हाँ जी भैया, गुड मॉर्निंग। तो आ गए हो तुम सब लोग, अब आए हो कैंपस टूर करने। बैठो, यहीं बैठो आराम से। कैंपस टूर कराएंगे तुम सबको आज, क्योंकि भैया ये नई नई जब कॉलेज में आते हैं ना, ये कैंपस टूर की खुशी तभी होती है। ये कैंपस टूर नए नए जब कॉलेज में आते हैं तभी करना होता है। फर्स्ट ईयर में कैंपस टूर होते हैं, सेकेंड और थर्ड ईयर में कैंपस टूर को छोड़ के बाकी सारे टूर हो रहे होते हैं। तो कोई नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए ये भी सही। तो चलो मैं फटाफट होता हूँ रेडी, और उसके बाद हम चलते हैं कॉलेज कैंपस टूर करने। कैंपस बोलना नहीं चाहिए, बट चलो कोई नहीं, चलते हैं कैंपस टूर करने। तो हम हो गए हैं भैया रेडी। देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे लिए कॉलेज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसलिए नहाया नहीं हो। मुंह धो लिया है, बाल धो लिए हैं, बट नहाया नहीं हो क्योंकि ठंड बहुत हो रही है सुबह सुबह, और मेरे बस की ना है आज नहाना। तुम भी नहीं नहा के जाओगे कई दिन इसलिए मैं भी नहीं नहा के जा रहा आज। मैं बस ऐसे ही रेडी होके जा रहा हूँ क्योंकि कल ही रात को नहाया था, तो बार बार हमसे ना होता भैया। तो चलो, अभी यार इंट्रो तो की नहीं। Hey guys and welcome back to my channel Keshav Vlogs. This is Keshav Saini, that Punjabi kid who travels here with another vlog to make you smile, to make you happy. तो आज हम लोग जा रहे हैं रामानुजन कॉलेज। मैं आप सबको रामानुजन कॉलेज दिखाऊंगा। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि रामानुजन कैसा है। आने वाली वीडियोस में मतलब इसी को मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, इसका आधा पार्ट मैं काट दूंगा बीच से। उस आधी वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप रामानुजन कैसे आ सकते हो, और रामानुजन कॉलेज के आसपास कौन सी जगह है जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जा सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भैया मम्मी भी डांटती है। मम्मी कहती है तू वीडियो बनाता रहता है, कोई तेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करता नहीं। तो इसलिए आज एक सब्सक्राइब मम्मी के नाम, मम्मी को भी हम दिखा दें कि भैया सब्सक्राइब करते हैं मेरे व्यूअर्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, मैं खाना खा रहा हूँ और फिर चल रहे हैं पक्का से। चलो। तो फाइनली भैया वी हैव रीच्ड आवर कॉलेज। तो अभी मैं वॉक करके जा रहा हूँ। तुम्हें भी मैं बताऊँगा कहाँ से वॉक करके आ सकते हैं। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे कॉलेज की पहचान कहाँ से है। अब हम लोग सीधा किसी को बताते हैं तो हम रामानुजन के हैं, तो किसी को पता नहीं चलता रामानुजन कहाँ पे है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि रामानुजन को हम कैसे बता सकते हैं कि हम रामानुजन में पढ़ते हैं। रुको, तो ये है भैया रामानुजन की पहचान, देशबंधु कॉलेज। देशबंधु कॉलेज का भी गेट अब बदल दिया इन्होंने, पहले ये नहीं हुआ करता था, दूसरा है गेट अब। तो ये है देशबंधु कॉलेज। तो यहाँ से बस यहाँ से ये है देशबंधु कॉलेज, और यहाँ से वहाँ जाते हैं वॉक करके तो हम पहुँचेंगे रामानुजन कॉलेज। तो ये है भैया रामानुजन कॉलेज। तो ये है अपने कॉलेज का मेन गेट। जब भी तुम आओगे तुम्हें इस गेट से एंट्री लेनी है कॉलेज के अंदर। ये हैं अपने गार्ड भैया। ये भैया हमेशा कार्ड देख के एंट्री लेते हैं, कार्ड के बिना तुम्हें एंट्री नहीं लेने देंगे भैया। आईडी कार्ड होना चाहिए ना हमेशा कॉलेज में घुसने के लिए। तो फाइनली वी हैव एंटर्ड आवर कॉलेज। तो भैया अब तुम्हें मैं कॉलेज का रूल बता दूँ, कॉलेज में जब भी आओगे हमेशा ID कार्ड लेके आना है। और ये रही अपने कॉलेज की मेन बिल्डिंग। यहाँ पे तुम तब पढ़ते हो जब तुम थर्ड ईयर में आ जाते हो। तो हम पहले यहाँ इस बिल्डिंग का नहीं व्लॉग बनाएंगे, पहले हम चलते हैं आगे, तो मैं आगे से दिखाता हूँ। तो भैया वॉक करते करते पहले हम जा रहे हैं पोटा केबिन्स की साइड। ये जो पोटा केबिन्स है यहाँ पे तुम पढ़ते हो जब तुम फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट BCom वाले, क्योंकि हमें, रुको यार एक सेकेंड, मास्क उतारूँ? नहीं उतारता, डांट पड़ जाएगी। तो यहाँ पे तुम तब पढ़ते हो जब तुम होते हो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में आके तुम न्यू बिल्डिंग में पढ़ते हो। डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि ज़रूरी क्या है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ तुमने आके कॉलेज में अपना टाइम स्पेंड करना है। उसके अलावा तो क्या, किसी भी बिल्डिंग में बिठाओ, किसी भी रूम में बिठाओ। तो ये है अपने कॉलेज का ग्राउंड। यहाँ पे होते हैं हमारा फेस्ट, जब भी होता है हमारा इसी ग्राउंड में होता है। ये यहाँ पे फुटबॉल वालों की भी प्रैक्टिस चलती रहती है। और ये है मेन हमारे कैंपस की मेन बिल्डिंग। ये पीछे वाली साइड है, आगे से भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं तुम्हें बाकी दिखा देता हूँ। ये है अपने कॉलेज का कैफेटेरिया, मतलब कैफेटेरिया नहीं, कैंटीन। यहाँ पे चेयर्स लगती है, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यहाँ पे चेयर्स लगी होती है, सब बैठ के खाते हैं, अपना पीते हैं। ये रही हमारी दूसरा कैंटीन के सामने वाला, यहाँ पे भी बैठ के बच्चे खाते हैं। तो ये है अपनी कैंटीन। यहाँ पे आओ, तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, चावल, रोटी, सब्जी, दाल, समोसे, सब 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 मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। अभी बंद पड़ी है ये। और ये है अपने कॉलेज का यूनियन रूम।
यहाँ पे जो अपने कॉलेज की यूनियन है वो बैठती है। और ये हैं सारे पोटा केबिन्स, ये लाइन से पोटा केबिन्स है यहाँ पे कॉलेज के। यहाँ पे मेरी क्लास होती थी सेकेंड ईयर में जाके बीकॉम की, हमारी ये बीकॉम की क्लासेस होती थी। ये 3 बीकॉम प्रोग्राम की और वो दो आगे वाली हैं, ये होती थी बीकॉम ऑनर्स की। और ऐसे ही सारे पोटा केबिन्स है कॉलेज में। ये अपना पहले स्पोर्ट्स रूम होता था, अब ये युवा का एक हमारी सोसाइटी है उसका रूम बन गया ये। और ये रहे बाकी पोटा केबिन्स। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज़ की क्लासेस होती है, तो मैं दिखाता हूँ, अगर कोई रूम खाली हो तो तुम्हें लेके चलता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे आई गेस फ़िलासफ़ी या साइकोलॉजी वालों की फर्स्ट और सेकंड ईयर में क्लासेस होती थी। तो ऐसे ये सारे पोटा केबिन्स है। ये बीच में एक ग्राउंड है, यहाँ पे जब भी कोई पीरियड खाली होता है तो तब सारे यहाँ पे आके बैठते हैं। तो चलो तुम्हें मैं दिखाता हूँ रूम, पोटा केबिन्स एक्चुअल में होते कैसे हैं। ये होते हैं रूम्स हमारी क्लासेस होती है इनमें। यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस भी होती हैं, यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं और हम सब यहाँ पे बैठ के क्लासेस लेते हैं अपने। तो तुम्हें यहाँ पे कभी ऐसा फील नहीं होगा कि तुम पोटा केबिन में पढ़ रहे हो। मैं वही वाली बात बोल रहा हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि तुम पोटा केबिन में बैठ के पढ़ रहे हो, ज़रूरी है कि तुम पढ़ रहे हो। और कॉलेज हमारा अच्छा है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो कहीं भी पढ़ो पोटा केबिन या बिल्डिंग में, ज़रूरी ये है कि तुम पढ़ रहे हो आके, ठीक है। और ये है वाटर टैंक, यहाँ पे आओ, पानी वानी पियो और बोतलें भरो और जाओ। सही बात है अंकल। और ये है हमारी कंप्यूटर लैब। यहाँ पे अभी मैं अंदर नहीं जा सकता, रिस्ट्रिक्शंस है अभी अंदर जाने में। तो ये है हमारे कंप्यूटर लैब। तो यहाँ पे हम आके अपनी जब भी हमारी क्लासेस होती थी बीकॉम में, हमारी जब इनकम टैक्स की क्लासेस होती थी, हम तब यहाँ पे आके अपनी टैक्स फाइलिंग सीखते थे। मतलब तुम्हारी भी होगी किसी ना किसी रीज़न से। ये हमारा एक जो पोटा केबिन वाली साइड पे कंप्यूटर लैब है, ये वो है। अभी जो बाकी कंप्यूटर लैब है वो दूसरी वाली साइड है न्यू बिल्डिंग में, तो वो वहाँ जाके दिखाऊंगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेन एरिया, जहाँ पे बैठ के हम सब बच्चे लोग बैठ के गप्पे गुप्पे मारते थे, जहाँ पे मैंने अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। ये मैं वापस घूम के दूसरी वाली साइड से आ गया हूँ जहाँ से मैं अभी आया था। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे हम लोग बैठ के सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, और वो है ये एरिया। इसको हम बोलते हैं कैफेटेरिया। ये हमारे यहाँ की स्टेशनरी है, कॉलेज के अंदर ही तुम्हें फ़ोटोकॉपी करानी है, कुछ भी कराना है तुम इसी रूम से करा सकते हो। और ये था हमारा कैफेटेरिया, यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी लो, बर्गर लो, कुछ भी लो, यहाँ बैठ के खाओ। और हम सब लोग बैठते थे यहाँ पे, इस एरिया में हम लोग बैठते थे। और अभी हमारी स्टूडेंट यूनियन ये है, अगर तुम्हें नाम पढ़ने हैं तो तुम पढ़ सकते हो। तो मेनली हम यहीं पे बैठ के बातें वूतें करते थे। और अगर बात करें और जगह की कहाँ पे हम लोग बैठ के गप्पे गुप्पे मारते थे, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। आधे बच्चे यहाँ पे सोसाइटी की नीचे प्रैक्टिस चलती थी, सोसाइटी की ये खाली रूम था, यहाँ पे सोसाइटी की प्रैक्टिस चलती थी। और यहाँ पे भी हम सब लोग बैठ के गप्पे मारते से हाय। तो हमारे ना पहले जब इलेक्शंस टाइम पे चल रहे थे, उस टाइम पे हमारे कॉलेज में हम लोग यहाँ ऊपर जाके बैठा करते थे, लेकिन बाद में बच्चों ने ज़्यादा ही ऊपर जाके बैठना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से कॉलेज फैकल्टी ने यहाँ पे बंद कर दिया था। ये तुम देख रहे हो यहाँ पे ये पिलर सा लगा हुआ है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ ऊपर कैसी थी जगह बैठने की। और हम लोग यहाँ पे बैठ के बहुत हमने मस्ती करी है। यहाँ पे ऊपर कई बार हमारा दिवाली मेला भी जब होता था यहीं ऊपर लगता था। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी भी लग रहा है ये। तो ये दिखता था कुछ ऐसे, यहाँ पे ऊपर जाना अलाउड नहीं होता था। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के गप्पे गुप्पे मारा करते थे। मैं अभी और ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि सामने प्रिंसिपल सर है और मुझे डांट पड़ जाएगी। तो यहाँ पे आके हम लोग बैठा करते थे बातें उसे करने के लिए। और ये है हमारे कॉलेज की बैक साइड। यहाँ से स्टेयर्स से तुम ऊपर जा सकते हो। आगे से अगर तुम इस वाले गेट से आते हो जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया था, गेट नंबर 2, अगर तुम वहाँ से आते हो तो तुम यहाँ से बिल्डिंग की तरफ जा सकते हो, पीछे से एंट्री है। और अगर तुम आगे से आते हो तो आगे वाला तुमने तो साइड देख ही रखी है, वो दिखाई दिया मैंने तुम्हें। तो चलो एक बार फिर अंदर चलते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे कॉलेज की बिल्डिंग अंदर से कैसे दिखती है। बाहर से तो तुमने देख ली, अब तुम्हें दिखाता हूँ अंदर से यहाँ पे क्लासरूम्स कैसे हैं। और उसके बाद मैं तुम्हें
आगे वाली साइड लेके जाऊँगा जहाँ पे दूसरे कोर्सेज़ की क्लासेस होती थी, पॉल साइंस ऑनर्स और बाकी कोर्सेज़ की, तो आगे वहाँ लेके चलूँगा। पहले हम चलते हैं अपनी न्यू बिल्डिंग की तरफ, इसको हम बोलते थे न्यू बिल्डिंग। और ये है कॉरिडोर और न्यू बिल्डिंग की क्लासेस अंदर से कुछ ऐसी दिखती थी, अगर तुम देख पा रहे हो। अभी पता नहीं यार क्यों इतनी क्लासेस बंद कर रखी है, मे बी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे और अभी परमिशन नहीं है, इस वजह से क्लासेस बंद कर रखी है। तो ऊपर जाने के लिए एक स्टेयरकेस था, ये वाला एक स्टेयरकेस था ऊपर जाने के लिए, ये वाला। यहाँ से तो ऊपर 3rd फ्लोर तक जा सकते थे, ये स्टेयरकेस है। और उसके अलावा जो दूसरा स्टेयरकेस है वो है आगे वाली साइड। ये क्लासरूम्स थे दोनों, एंड देन ये भी क्लासरूम है और ये आगे भी क्लासरूम आ जाते हैं। लेकिन हमारा जो था ये है न्यू बिल्डिंग का कंप्यूटर लैब। अगर तुम देख पा रहे हो, पता नहीं देख पा रहे हो कि शायद, ये था टीचर्स का स्टाफ रूम। ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है, ये टीचर्स का स्टाफ रूम। और ये है हमारे कॉलेज का न्यू बिल्डिंग का कंप्यूटर लैब। ये कंप्यूटर लैब हर फ्लोर के ऊपर है ऐसे ही, तो ये वाला कंप्यूटर लैब यहाँ पे है। ये है रामानुजन सर। और ये है हमारे कॉलेज का लिफ्ट एरिया। यहाँ पे भी लिफ्ट है, यहाँ पे भी लिफ्ट है, लेकिन इस लिफ्ट में सबको जाना अलाउड नहीं है। इस लिफ्ट में सिर्फ टीचर्स को अलाउड है, और अगर कोई इमरजेंसी है या कोई हैंडीकैप या डिसेबल स्टूडेंट है उनको जाना अलाउड है। वैसे सबको जाना अलाउड नहीं है, कभी कभार जाना चाहो तो जा सकते हो, बट हम प्रेफर करते हैं कि स्टेयरकेस ले। जब भैया जवान लौंडे हैं, जवान बच्चे हैं, तो क्यों ना स्टेयरकेस से जाएं। और ये है हमारे कॉलेज की रिसेप्शन मेन, जहाँ से एंट्री होती है। ठीक है, तो चलो तुम्हें आगे दिखाता हूँ। अब जिस स्टेयरकेस की मैं दूसरे स्टेयरकेस की बात कर रहा था, ये है मेन स्टेयरकेस, जहाँ से तुम ऊपर वाले फ्लोर्स पे जा सकते हो। तो चलो भैया, अब तुम्हारे चक्कर आ गए भाई, तो चलो तुम्हें अब ऊपर के रूम्स दिखाता हूँ। मेरे को भी प्रिंसिपल सर मिले थे, मैंने उनसे पूछा कि आप नए बच्चों को कुछ कहना चाहोगे, लेकिन वो अभी थोड़ा सा बिजी थे अपने काम में, उनकी मीटिंग थी, तो इस वजह से वो बात नहीं कर पाए। बट कोई नहीं, वो भी अपने ओपन आर्म से हमारे आने वाले न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करेंगे। तो ये है हमारा 1st फ्लोर का कंप्यूटर लैब। मैंने दिखाया ना, एक कंप्यूटर लैब था वहाँ कोटा केबिन्स वाली साइड, 2 कंप्यूटर लैब है वहाँ पे, और एक ग्राउंड फ्लोर पे था, एक इस फ्लोर पे और एक इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। तो कंप्यूटर लैब भर के अपने कॉलेज में। और जैसे तुम ऊपर आते हो कंप्यूटर लैब में, साइड में ही इधर है वॉशरूम, एंड यहाँ पे बॉयज़ वॉशरूम है। एंड मैं तुम्हें दिखा देता हूँ आगे, इस साइड है गर्ल्स वॉशरूम। और ये है हमारे प्रिंसिपल सर का रूम, यहाँ पे प्रिंसिपल सर का रूम होता था। और अब मैं दिखाता हूँ बेस्ट चीज़, ये है प्रिंसिपल सर का रूम, और ये थी मेरी क्लास 3rd ईयर में। हम लोग इस क्लास में बैठ के पढ़ा करते थे। यहाँ पे मेरे और मेरे दोस्तों की यहाँ पे बहुत यादें जुड़ी है, हमने बहुत अच्छी मेमोरीज यहाँ पे क्रिएट की है। और ये रहे दूसरे क्लासरूम्स, ये सारे क्लासरूम्स एक जैसे ही दिखते हैं लगभग, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है क्लासरूम में, सारे क्लासरूम्स एक जैसे ही दिखते हैं, नॉट मच डिफरेंस। तो हर क्लास के अंदर झांक के दिखाऊंगा तो फ़ायदा नहीं है देखने का भी तुम्हारा, क्योंकि सब जब एक जैसे ही क्लासरूम दिखते हैं। बाकी तुम्हें लेके चलता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, वो दिखाता हूँ। वो भी कुछ डिफरेंट नहीं है, वो भी सेम है, बट स्टिल दिखाता हूँ। मेरा एक और कंप्यूटर लैब 2nd फ्लोर का, जो मैंने तुम्हें बताया, और वो वॉशरूम्स, एंड ये था हमारी टीचर्स का स्टाफ रूम। यहाँ पे सारी टीचर्स मिलेंगी आपको, जिस भी टीचर से मिलना है आप यहाँ पे आके मिल सकते हो। उसके बाद हम चलेंगे आगे। ये कंप्यूटर लैब था, ये क्लासरूम है, और ये था क्लासरूम नहीं, ये है हमारे कॉलेज का गालिब कॉन्फ्रेंस रूम। इसको हम गालिब ऑडिटोरियम बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पे अंदर बैठ के अभी तो दिखेगा भी नहीं। यहाँ पे ये है हमारे कॉलेज का गालिब कॉन्फ्रेंस रूम। कभी भी कोई बोले 2nd फ्लोर पे गालिब कॉन्फ्रेंस रूम, यहाँ पे है। यहाँ पे ही हमारे सारे इवेंट्स होते हैं, जो भी इवेंट होता था हमारे इस रूम में होता था। और ये स्टेयरकेस एंड देन क्लासेस। और तुम्हें मैं कॉलेज का व्यू दिखाऊंगा जब मैं 3rd फ्लोर पे जाऊंगा, वहाँ से तुम्हें कॉलेज का व्यू दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो हम आ गए अपने कॉलेज के 3rd फ्लोर पे। मैं बात कर रहा था ना व्यू की, कि तुम्हें अपने कॉलेज का व्यू कॉलेज के यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो चलो दिखाता हूँ कैसा दिखता है।
लुक एट दिस, यहाँ पे खड़े हो रखे हो तुम और इतना अच्छा नज़ारा दिख रहा हो तो भैया क्यों ना ऑर्गेज़म आएगा देख के इसको। तो ये यहाँ से सारी चीज़ें दिखती है अपने कॉलेज की। यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, ये हमारे कॉलेज का टॉप फ्लोर है। इसके ऊपर है हमारे कॉलेज का टेरेस, लेकिन वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है हमें, क्योंकि रिस्की है थोड़ा, सोलर पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं छत पे, तो इसलिए अलाउड नहीं है। और मुझे थर्ड फ्लोर पे आके एक और ख़ास चीज़ दिखी, मुझे यहाँ पे दिखा क्लासरूम, एक ओपन क्लासरूम। तो ऐसे दिखते हैं अपने न्यू बिल्डिंग के क्लासरूम। यहाँ पे भी स्मार्ट क्लासेस है एंड दिस इज़ दी ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे बैठ के तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। क्लासरूम में एसी लगे हैं, सब क्लासेस में नहीं लगे, इसलिए पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, सब क्लासेस में एसी वगैरह नहीं लगे हुए, कुछ कुछ क्लासेस में लगे हुए हैं। वो कोर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ क्लासेस में ज़रूरत थी एसी वगैरह की, तो इसीलिए तो इस क्लासरूम में एसी लगा है, मेरी क्लास में नहीं लगा हुआ था। तो तुम भी उम्मीद मत रखना कि लगा होगा, लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो क्या हो गया, तो कोई नहीं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइब्रेरी एंड दूसरे क्लासरूम्स। तो ये है अपने कॉलेज का टेरेस। यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, मतलब कि स्कूल कॉलेज डेज में यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, तो मैं भी नहीं जाऊँगा। मैं बस तुम्हें यहीं से दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है टेरेस अपना, अंदर नहीं जाऊँगा मैं। ये अपना टेरेस दिखता है कुछ ऐसे कॉलेज का। यहाँ पे आके तुम वैसे भी कुछ करोगे तो क्या ही, टेरेस पे आके क्या ही करोगे, तो इसलिए मत जाना टेरेस पे कभी, क्योंकि डांट पड़ सकती है। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अब नीचे। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और साथ में हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी, और ये है हमारा लर्निंग रिसोर्स सेंटर। ये जो बिल्डिंग है ये लर्निंग रिसोर्स सेंटर की है। तो चलो आगे चलते हैं। तो लर्निंग रिसोर्स सेंटर में परमिशन है नहीं है पता नहीं, ये हमारे कॉलेज की बिल्डिंग लगी है यहाँ पे। मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि ये टीचर्स ब्लॉक है और यहाँ पे जाके मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए चलो आगे चलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये है हमारे कॉलेज का ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सेंटर, और उसके बाद हम चलते हैं अपने आगे। ये है हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी ऑफिस। यहाँ पे हमारे लाइब्रेरी का जितने भी स्टाफ है, हमारे लाइब्रेरी के स्टाफ बैठते हैं यहाँ पे, राइट सर? हाँ। तो अब मैं चलता हूँ आगे तुम्हें लेके हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिखाने। ये है हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी। अब यहाँ पे अंदर एंट्री है नहीं है, मैं एक बार सर से पूछ के फिर तुम्हें बताता हूँ। तुम आओगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे रखने अपने बैग सबमिट करने हैं, क्योंकि बैग्स अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, जस्ट बिकॉज बुक्स होती हैं ना अंदर, इसलिए बैग अपने रखोगे तुम यहाँ पे। यहाँ पे बैठते हैं हमारे लाइब्रेरी वाले सर, इनके मैं फेसेस नहीं दिखाऊंगा तुम्हें क्योंकि फॉर दी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पे आओगे तुम, यहाँ पे तुम सर पे साइन कराओगे कि तुम आ रहे हो अंदर, यहाँ पे साइन करके फिर जाओगे अंदर, राइट सर? और वो अभी रीडिंग रूम है वो बंद है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ लाइब्रेरी। यहाँ पे सारी बुक्स पड़ी होती है हमारी, यहाँ पे आके तुम कोई भी बुक तुम्हें पढ़नी है, रीडिंग रूम में बैठो, इशू करानी है सर के पास जाओ, सर इशू कर देंगे। बहुत सारी बुक है हमारे लाइब्रेरी में और हर साल कोई ना कोई नई बुक्स ऐड होती है हमारे लाइब्रेरी सेक्शन में, तो काफ़ी अच्छा है हमारे कॉलेज का लाइब्रेरी सेक्शन। भैया तुम बुक्स देख के घबरा जाओगे, यहाँ पे आके इतनी बुक्स हैं यहाँ पे। तो चलो अब हम चलते हैं बाहर। तो अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से पीछे आते हैं, इस साइड है दूसरे पोटा केबिन, यहाँ पे होती है दूसरे कोर्सेज की क्लासेस, और ये क्लासेस वहाँ तक है, और मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ आगे। और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे कॉलेज का क्रिकेट ग्राउंड। ये है हमारे कॉलेज का क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पे नेट्स लगी हुई है जस्ट ताकि कि बॉल बाहर ना चले जाए। तो यहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है, तुम कॉलेज की सोसाइटी से भी खेल सकते हो, तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। हमने भी काफ़ी बार खेला है यहाँ पे क्रिकेट, तो भैया चलता रहता है एंटरटेनमेंट भी साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कॉलेज आते हो, पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेल कूद भी ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पे आओगे तुम्हें मज़ा भी बहुत आएगा। चलो आगे चलता हूँ। ये बाकी पोटा के बंदर, यहाँ पे क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पे भी कुछ कोर्सेज की क्लासेस होती है जिनकी थर्ड ईयर में भी यहीं पे क्लासेस होती है। तो चलो आगे लेके चलता हूँ। तो ये है हमारे कॉलेज की और क्लासेस। अब तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे अपनी क्लासेस कैसी है। तो ये रहा हमारा ये कॉरिडोर है, यहाँ पे भी क्लासेस होती है। तो यहाँ पे भी सेम वैसी क्लासेस है जहाँ से मैंने तुम्हें उस साइड दिखाई थी, यहाँ पे भी उसी टाइप की क्लासेस है। तो चलो चलते हैं आगे। ये भी कॉरिडोर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे भी मैं बहुत ही कम आता था, इस साइड तो मैं बहुत कम आता था,
ये यहाँ पे ये देशबंधु है, ये जो पीछे देख रहे हो आप, ये देशबंधु कॉलेज है। और ये ऐसे करके रास्ता बंद कर रखा है दोनों साइड का, और ये बीच का एरिया खाली छोड़ रखा है। ये गर्ल्स वॉशरूम तो ज़्यादा नहीं दिखाते, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता। तो चलो आगे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे ना कुछ सोसाइटीज़ की यहाँ पे भी प्रैक्टिस होती थी, जैसे हमारे DNA जो सोसाइटी है उनकी प्रैक्टिस आगे होती थी, बट आई डोंट नो, मैं इधर आया नहीं हूँ तो काफ़ी चेंज आ गया होगा। और ये है हमारे कॉलेज का मेडिकल रूम। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हें, इस मेडिकल रूम में तुम आ सकते हो। और एक ख़ास बात है मेडिकल रूम की, यहाँ पे तुम्हें हमारे कॉलेज में एक नर्स भी बैठती है जो मतलब ट्रीट करती है तुम्हें। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल रूम में तुम आओगे और तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करके भेज देंगे। मेडिकल रूम में आओगे तुम्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैंने तुम्हें ओवरऑल कॉलेज का दिखा दिया है कि हमारा कॉलेज दिखता कैसे है। आई होप तुम्हें ये कॉलेज पसंद आया होगा। अगर तुमने इस कॉलेज में आने की सोची है तो तुम्हें ये वीडियो देख के लग रहा होगा कि हाँ तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं है, तुम्हें इस कॉलेज में आना चाहिए। और मैं भी तुम्हें कहूँगा, पर्सनली मैं 3 साल पढ़ा हूँ इस कॉलेज में, तो ये कॉलेज अच्छा है, तुम्हें खुशी होगी इस कॉलेज में आके, तो ज़रूर एडमिशन लेना इस कॉलेज में। सही बात है ना भैया, अच्छा कॉलेज है ना ये, अच्छा कॉलेज, बेस्ट कॉलेज है, देख लो भैया ने भी बोल दिया, तो ज़रूर एडमिशन लेना इस कॉलेज में। तो चलो आगे चलते हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई बहुत मेहनत लगी है यहाँ पे, बहुत परमिशन लेके बनाने आए हैं वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा कॉलेज के आसपास कौन सी जगहें हैं जहाँ पे तुम जाके टाइम स्पेंड अपना कर सकते हो, और साथ ही साथ तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो, तो तुम्हें आने वाली वीडियो में मैं वो भी दिखाऊँगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भैया मेहनत किया इतनी, 1 लाइक 1 सब्सक्राइब फॉर माई मॉम, ताकि उनको मैं दिखा सकूं कि हाँ मेहनत वेस्ट नहीं गई। तो और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में भैया, आगे भी आने वाले बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि रामानुजन के नाम से आई डोंट नो कोई क्या सोचेगा कॉलेज का, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस कॉलेज का नाम नहीं सुना। बट जैसे कि मैंने तुम्हें अब कैंपस दिखाया हमारे कॉलेज का, तो एक्चुअल में कॉलेज काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर तुम पढ़ने आ रहे हो, तुम्हें वैल्यू लगेगी कि हाँ तुमने राइट डिसीजन लिया है यहाँ आके। तो चलो आज की वीडियो को करते हैं एंड। मेरा हाथ थक गया है बहुत ज़्यादा, तो बाय गाइस।